वेलकम बैक नियो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं। और जनाब स्टूडियो में हमारा मंजर तब्दील हो चुका है। बाहर के मंजर का मुझे नहीं पता कि बारिश अभी तक थमी है, रुकी है या नहीं रुकी, लेकिन स्टूडियो में जनाब आप लोगों के लिए बहुत सारे टिप्स। और हमें ब्रेक के बाद अब ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपको मुबारक हो अपना इसको लार्ज स्केल पे करने के लिए, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया जनाब। सिर्फ डॉक्टर फैसल ने ही नहीं, हमें आज हमारी एक और बहुत ही प्यारी दोस्त डॉक्टर जवेरिया न्यूट्रिशनिस्ट, और आज मुझे थोड़ी सी घबराई थोड़ी सी परेशान लग रही है। मुझे लगा है जवेरिया की आज नींद पूरी नहीं हुई। नहीं बाहर पानी क्या हुआ है, यू नो पानी ने परेशान कर दिया है। I was just thinking कि क्या एक कराची वाला सीन तो अल्लाह ना करे। हमने बड़ी दुआएं मांगी है शो के आगाज में, हमने इस दुआ से ही आगाज किया कि ये रहमत ही रहे। मोहब्बत है कि वी आर ऑल हियर विद अ ब्यूटीफुल हार्ट और इट्स सच अ ब्यूटीफुल वंडरफुल। चलें जनाब, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जरा डॉक्टर फैसल और डॉक्टर मासूमा से हम लोग बात करें। अच्छा जी, ये बड़ी प्यारी थाल, मुझे तो वैसे ही थाल इतना अट्रैक्ट कर है, और जब बीच में सब्जियां आपको पता चले कि इनकी अफादियत कितनी है, तो फिर आप उस थाल को भूल के आप कहेंगे भाई सब्जियां ये मुझे जनाब दे दो। तो डॉक्टर मासूमा, ये आपने तैयार किए तो थोड़ा सा बताएं कि ये तो घर में सब कुछ मौजूद है। बिल्कुल आम मौजूद होता है। और थैंक यू डॉक्टर फैसल। अच्छा जी, आज आपने मौसमी सब्जियों के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मैं प्रमोट करती हूँ कि हम, और डॉक्टर साहब भी, हम लोगों का काम ये है कि हम बताएंगे प्लीज़ केमिकल फ्री चीज़ों का इस्तेमाल स्किन पे लगाने और खाने, दोनों चीज़ों को इसका ख्याल रखें। सो आज मैं एक जूस बताने लगी हूँ। हॉट फेवरेट टॉपिक वो इसलिए होगा क्योंकि ये हेयर फॉल का सीज़न है, बाल गिर रहे हैं, बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी है, बिल्कुल, और इस वक्त ये पीक पे है, पीक पर है। हर दूसरा पेशेंट आके हमें कह रहा है कि हेयर फॉल, उसका हम क्या करें, और खासतौर पे जब आप डाइट कर रहे होते हो। एक मसला तो ये है कि मौसम हमारे पास इस तरह का कि उससे हमारा हेयर फॉल है, प्लस डॉक्टर मासूमा साहब अभी ये वो दौर है कि हर दूसरा बंदा डाइट पर है, हमारी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, हमारे और डाइट पे है, और डाइट पे भी सो कॉल्ड 20% लोग होते हैं जो एक्सपर्ट से राब्ता करते हैं, 80% वो लोग होते हैं जो सुनी सुनाई और नेट पे से सर्चेस निकाल के अपनी डाइट को कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान होते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते बॉडी में। और बच्चियां, ख़वातीन में आयरन डेफिशिएंसी, फेरिटिन लेवल डाउन, ये सारी चीज़ें जब आप अननेसेसरी डाइट प्लान्स को फॉलो करते हो तो वो इन्हांस हो जाती है, और फिर वो जो हेयर फॉल आपका थोड़ा थोड़ा होता है वो फिर इस बारिश की तरह बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा जी, थाल में हमारे पास है पुदीना, खीरा, टमाटर, अंडा, आलू, लेमन है और कैप्सिकम है, यानी कि और गाजर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जनाब घर के हमारे फ्रिज के चॉपर में मौजूद होती है। और आपको पता है कैप्सिकम या ये जो बेल पेपर इसको कहते हैं, बड़ी मिर्च कह लें, शिमला मिर्च कह लें, ये आपको सोर्स ऑफ विटामिन सी बेस्ट है एंड कैल्शियम बेस्ट है। अब विटामिन सी जितना आपको एक कीनू में मिलता है, एक कीनू यानी 2 कीनू के बराबर विटामिन सी आपको एक कैप्सिकम में मिल जाता है। अच्छा, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, तो इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल हम ऑमलेट में कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मॉर्निंग टाइम में अगर आप कर सकते हैं, या सैलेड में अगर आप खा सकते हैं, तो सैलेड में मुझे तो इसका फ्लेवर वैसे बहुत पसंद है। पॉइंट इसके यहाँ हम बात करें थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इस वक्त इसका जूस बताऊंगी आपको कि जो आपको सुबह के वक्त ग्रीन जूस तैयार होता है वो आप ले सकते हो। वो आपकी आयरन डेफिशिएंसी, वो खवातीन जिनको इनफर्टिलिटी का इशू है, वो ये अपनी डाइट में 3 महीने के लिए अगर डाल दें तो वो खुद ब खुद उनका आयरन लेवल बेहतर होगा, उनकी रिप्रोडक्शन बेहतर हो सकती है। क्या चाहिए इस जूस के लिए? इसमें एक आपको शिमला मिर्च चाहिए, 2 अदद गाजर, 2 अदद खीरे, 2 अदद ठीक है। इनको आप ब्लेंड कर लो, ब्लेंड नहीं कर सकते जूसर से इसका जूस निकाल लो, और ब्लेंड करने के लिए हाफ कप कोकोनट वाटर, अगर ब्लेंड करना है तो हाफ कप कोकोनट वाटर होगा। अगर फ्रेश मिल जाए तो हम फ्रेश ले सकते हैं, वरना आजकल बड़ी फ्रेश बिल्कुल ले सकते हैं, आप फ्रेश ले सकते हैं। अगर फ्रेश आपको नहीं मिलता तो आप कोकोनट को हल्का सा ग्राइंड करें, उसके साथ थोड़ा सा पानी को मिक्स करें और कपड़ छान कर लें, और वो वाला पानी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको लेंगे, साथ में डालेंगे 1 कैप्सिकम, 2 खीरे और 2 गाजर, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के लिए ब्लेंड करोगे, वक्फा देके, ये ना ब्लेंडर अपना जला लो, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा वक्फा देके 20 मिनट्स अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद इस जूस को अगर आप सुबह के टाइम पे कंज्यूम करते हैं, आप अपने डाल सकते हो, लेमन डाल सकते हो टेस्ट के मुताबिक। लेमन में यूजुअली कहती हूँ कि ना डालो, आपको विटामिन सी ऑलरेडी इतना ज्यादा मिल रहा है, तो इसमें लेमन ना ही डालें तो जो है स्वादिष्ट भी होगा
हाँ होगा। इसके अंदर आप फ्रूट्स डाल सकते हो। आपने इसका टेस्ट देना है तो इसमें एप्पल डाल लो, आजकल पीच आया है, इसमें एक पीच डाल लो। ये तो जनाब हमने इसका जूस तैयार कर लिया, अब इसका डायरेक्टली फायदा किसको है? इसका डायरेक्टली फायदा अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, इवन के हेयर रीग्रो करने के भी काम आता है, आपकी आयरन डेफिशिएंसीज को सही करता है, आपके एक्स एंड पेन्स, बॉडी एक्स एंड पेन्स के लिए बहुत अच्छा है। प्लस दूसरा है कि ये हम किसी भी टाइम ले सकते हैं। नो, अच्छा चीज ये है कि सुबह उठ के 1 गिलास सादा पानी पिए, थोड़ा सा अपने आप को चहलकदमी, स्ट्रेचेस, जिस तरह बता रहे थे कि स्ट्रेचेस करना बहुत जरूरी है। सुबह अपने जिस्म को जरा हिलाएं जुलाएं, उसके बाद 1 गिलास भर के ये जूस ले लें। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये वेट लॉस में बहुत काम शिमला मिर्च या गाजर या खीरा हम नहीं ले रहे होते, तो ये बेस्ट फॉर्म है कि आप मॉर्निंग में इतना जबरदस्त ब्लेंड आपको आपकी सब्जियों का वो लोग जो कॉन्स्टिपेटेड हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये एक प्रॉपर सोर्स ऑफ फाइबर है। अच्छा, तो जो अक्सर हमने सुना है कि सब्जी या जो फल है उसको हमेशा रॉ फॉर्म में, या जब हम उसको जूस में लेते हैं तो उसका फाइबर सारा साइड पे हो जाता है, उसका फायदा नहीं होता, या फलों के जूसेस का भी कहते हैं कि सिर्फ मीठा रह जाता है। तो उस हवाले से हम ब्लेंड कर रहे हैं ना, इसके फाइबर को हम साथ ले रहे हैं। हाँ, जूस एक्सट्रैक्ट निकाल के ले रहे हैं तो उसमें होता है कि इसके वो फायदे नहीं जिस तरह लेकिन ये जो हम बाजार के जूस और वो डब्बे लेते हैं उनसे तो आई वुड से कि देखो बहुत बेहतर है कि आपका फ्रेश में, और फायदा देख रहे हैं जिनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, आपके स्किन ग्लो करेगी। 1 शिमला मिर्च, 2 गाजर, 2 क्यूकम्बर, 2 खीरे और बस जी आपका हेयर फॉल फिर कब तक जाएगा? मैं तो ये करने वाली हूं। कोकोनट वाटर बीच में डालोगे, मुझे बताइए रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि मेरे हेयर फॉल का बहुत इशू चल रहा है। रेगुलर, अच्छा हम कहते हैं हफ्ता कर लिया, 15 दिन कर लिए, कर दिया। एक हमारी साइकी है कि विटामिन्स भी हमने 20 दिन खाने के बाद कहना इसका तो कोई असर नहीं हो रहा। ओह नो नो नो, बहुत असर होता है, हर चीज का फायदा है। आपको एक कंटिन्यूटी के साथ करना है, कम से कम 90 दिन नहीं तो 30 दिन तो रेगुलर करो, और वो आपको रिजल्ट देगा। डॉक्टर फैसल जनाब, आज आप क्या टिप्स देंगे? वो जो खवातीन घरेलू किचन हमारा और बाहर नहीं जाती हैं, मैंने इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया आपके लिए और आप लेट आए, मैं नाराज हूं। बारिश में फंसे हुए। अच्छा जी, अच्छा इसी प्लेटर को यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो हर जगह इस्तेमाल हो सकती हैं। और सबसे अच्छी चीज मुझे लग रही है ये एक अदद अंडा, जो कि मेरे ख्याल से इसके बगैर आपकी सेहत, आपकी जिंदगी अधूरी है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, और इसमें भी एग वाइट का इस्तेमाल, एग योक का इस्तेमाल नहीं। अगर करना है तो वो आप एक कर सकते हैं, 1 फुल एग। यस। अच्छा जी, अब इसमें पहले बालों का हम कर रहे हैं, तो बालों को ही बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि बालों का गिरना मर्द और खवातीन दोनों का मसला है। और इस बहुत बड़ा मसला है। वो सही कह रही है कि ये वाला मौसम और एक पतझड़ का जो मौसम होता है, इस दो में बाल बहुत ज्यादा, और दोनों मौसम में महबूब बड़ा याद आता है। इसीलिए और अगर बाल नहीं होंगे तो महबूब को याद करने का भी फायदा नहीं है, वो लौट के नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको पहले ये ब्लेंड करना पड़ेगा सब्जियों का। एक ट्विस्ट दे दिया, इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक डिप्रेशन और स्ट्रेस से भी आ जाए। हेयर फॉल के लिए हम ये कर लेते हैं कि ये प्याज लेके इसको कुचल लें, अच्छी तरह से कुचलने के बाद आपने इसमें डालना है 1 चम्मच शहद का, और 1 पूरा अंडा। 1 पूरा अंडा, प्याज और शहद। अगर अंडे का आपको वो मिल जाए, तेल जो होता है, रोगने बेजा मूर, अगर वो मिल जाए तो आपने आधी चमची वो डालना है, 1 टेबल स्पून आपने प्याज का रस लेना है, और 1 टेबल स्पून आपने शहद लेना है। इन 3 चीज़ों का आपने ये सीरम सा बन जाएगा। इसको आपने रूट्स में लगा के तकरीबन 1 से 1.5 घंटा छोड़ देना। 1.5 घंटे के बाद फिर आपने जो माइल्डेस्ट शैम्पू हो वो आपने इस्तेमाल करना है। बेबी शैम्पू यूज कर सकते हैं, बेबी शैम्पू कर सकते हैं, या आजकल बहुत अच्छे शैम्पू आए हैं जिसके ऊपर लिखा होता है सिलिकॉन फ्री होते हैं, पैराबेन फ्री होते हैं, सोडियम फ्री होते हैं। तो वो वाला शैम्पू यूज करके आप करें, के लिए अच्छे हैं। बालों की रीग्रोथ तक के लिए कहा जाता है। यानी कि हमें चाहिए इसके अंदर प्याज का पानी चाहिए, शहद चाहिए और अंडे का रोगने बेजा, ठीक है, इसका जो तेल होता है, ये 3 चीजों के ब्लेंड को हमने अपने बालों पर लगा देना है, और आपका हेयर फॉल हमने रूट्स में लगाना, रूट्स पे। अच्छा ठीक है, रूट्स पे लगाना है जनाब। तो ये पहली टिप तो डॉक्टर फैसल ने हमें दे दी है, इसके बाद भी इनसे मजीद टिप्स भी रहेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम
वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। अब जो अम्मियाँ हमारा प्रोग्राम देख रही होंगी यकीनी तौर पे, क्योंकि जो बेटियां देख रही होंगी उनके लिए अब ब्यूटी टिप की बात हो रही है और बाकी चीज़ों की बात हो रही है, तो अम्मियाँ कह रही होंगी कि भाई ये तो हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं कोई कर रहा, हम नहीं देखती ये प्रोग्राम। तो हम स्पेशली अम्मियों को खुश करने के लिए हम उनके लिए भी, क्योंकि ये भाई हमारी अम्मियों का, हमारे घर के बुजुर्गों का एक बड़ा मसला है। मैं बात करी जोड़ों के दर्द की, जो कि मेरे ख्याल से हर घर का मसला है और अब ये सिर्फ अम्मियों तक महदूद नहीं रह गया। जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, मेरे ख्याल से कि हम लोग भी इसके अंदर जल्दी मुब्तला हो जाएंगे एज कम्पेयर टू हमारे पेरेंट्स जब इसके अंदर हुए। तो डॉक्टर साहब इसके लिए कोई टिप है आपके पास? बहुत आसान सी सादा सा एक ऑइंटमेंट बता रहा हूँ जो आप घर में बना सकते हैं। ये शिमला मिर्च फैमिली का होता है, कैन पेपर। शिमला मिर्च नहीं खत्म होने देनी, शिमला मिर्च नहीं खत्म होने देनी। वाकई में आपको अगर दांत में दर्द है आप ये खा लें, आपका दांत का दर्द बेहतर हो जाएगा। इसमें जो सा एक सिर्फ रखने से नहीं हो सकता, अगर रख लें शिमला की मिर्च दर्द चला जाए, जो वो लॉन्ग रखने से लॉन्ग रखने से चला जाता है, इससे भी फर्क पड़ जाता है। इसमें होता है कैप्सिसिन, बेसिकली इट्स रिच इन मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड जो पेन किलर है दैट इज कैप्सिसिन, जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। वो जो सा है आपके एकदम वो है पेन ब्लॉकर। अच्छा जी। वो पेन को ब्लॉक करता है। एंटी यू कैन से कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज ना, कैंसरस पेशेंट को इसकी माइन्यूट फॉर्म में हम इसको टीपी और रेंजी फीड में देते हैं। तो पेन को खत्म करने के लिए इसका हमने लेना है। डॉक्टर साहब पेन भी तो रियूमेटॉइड अर्थराइटिस है, फिर गाउट है, पेन क्यों नहीं करती हो? जवेरिया से मेरी हमेशा लड़ाई रहती है भाई। हमारे जोड़ों के दर्द में भी तो आपको पता इतने हैं कि लोग, अच्छा लोगों से एक मुझे बहुत ज्यादा मतलब कंप्लेंट है कि टेस्ट क्यों नहीं करवाते। ऐसे कैसे है कि जोड़ों का दर्द है और गोइंग देयर इस तरह तो नहीं ना। पहले आप कम से कम यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस करवाएं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, देन यू कैन गो टू द मेडिकेशन एंड डाइट। बिल्कुल ठीक। एक तो रूट कॉज, डॉक्टर से कंसल्टेशन आपके जनाब देखें वो लाजमी होनी चाहिए, उसके बाद रूट कॉज जो है वो जरूर मालूम होना चाहिए। अदरवाइज एक तो जी हमें चाहिए ये, हम ये ले सकते हैं या हम कैन पेपर ले सकते हैं। कैन पेपर इसी का फैमिली का है, लेकिन वो रेड कलर का होता है। वो जो अक्सर में बड़े स्टोरों पे मिलता है, लेकिन थोड़ा सा वो महंगा होता है, थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन ये कि बहरहाल इतनी महंगी नहीं होती। हमने इसके सिर्फ 2 टेबल स्पून लेने होते हैं। अगर फर्ज कीजिए कैन पेपर नहीं मिल रहा है तो आप शिमला मिर्च भी यूज कर सकते हैं। ये भी नहीं है तो आप सादिल सब्ज़ मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब का एक्टिव इंग्रेडिएंट एक ही है। तो हमने 2 चम्मच लेने हैं कैन पेपर के, और थोड़ा सा हमने इसमें डालना है ये जो हमारा पेट्रोलियम जेली होती है। कोई भी ले लीजिए किसी भी कंपनी का, इसमें एक ये भी घरों में मौजूद आराम से होता है। और हमने इसमें थोड़ा सा डालना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल या कोकोनट ऑयल बेहतर है, अदरवाइज है कि ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत। हमने ऐड किया कोकोनट ऑयल इसमें? जी बिल्कुल, इसमें हमने 2-2 चमचे हर चीज के लिए। ठीक है, उसके बाद 3 इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। और अगर इसमें टी ट्री ऑयल ऐड किया जाए, क्योंकि मेरी मदर को काफी जॉइंट इशू था, तो आई जस्ट यूज्ड यू नो डायरेक्टली रॉक साहब, वो तो बड़ा अच्छा रहा था। टी ट्री ऑयल के साथ भी, टी ट्री ऑयल के साथ अगर आप विंटर ग्रीन ऑयल जो होता है वो बहुत फायदेमंद होता है। टी ट्री ऑयल जो है वो ज्यादा हम यूज करते हैं डैंड्रफ में भी अच्छा रहता है। अच्छा, ये स्क्रब टाइप सा बन गया या ये इसको हम जो है डबल बॉयलर में या गर्म पानी में इसको हम रख देंगे ऐसे पतीली में कि नीचे से इसको हीट मिले। कितनी देर तक रखेंगे? ये तकरीबन 15 मिनट पानी में ऐड करके पतीली में, और उसके अंदर डबल बॉयलर में इसको करके और इसको 15 मिनट हमने पकाना है। तो जितने भी उसके कैन पेपर के या उन चीजों के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो सारे उस क्रीम में आ जाएंगे। उसके बाद बारीक फॉर्म बन जाएगी इसकी, बिल्कुल आपकी पेस्ट बन जाएगा, जैसे आप ऑइंटमेंट होता है। ये ऑइंटमेंट बनेगा क्योंकि हम इसमें पेट्रोलियम जेली का बेस बनाया। तो जहाँ पे आपको पेन हो, जिस वक्त पेन हो, इसका थोड़ा सा आप मसाज करें तो आपको एकदम हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, फायदा है। हीट प्रोड्यूस होगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन उधर आएगी और आपका पेन, और ये दिन में आप 1-2 बार कर सकते हैं, 3-4 बार। जवेरिया, अगर वैसे जोड़ों का दर्द है तो खाने के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं? जेलेटिन डेजर्ट्स इज टू गुड। देखिए कब आप विद द पासिंग एज ना आपको डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं। लाइक टू से दैट दोज पीपल जिनकी फर्स्ट 20 ईयर्स की न्यूट्रिशन बेहतर नहीं है। अब देखिए ओवर द नाइट तो आप अपना कैल्शियम इंटेक भी अच्छा नहीं कर सकते। ओवर द नाइट तो आप अपना जो है आपकी बॉडी में कोई मिनरल डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी आप उसको भी ओवरकम नहीं कर सकते। सो आपकी जो चाइल्ड न्यूट्रिशन है, उसके बाद टीनेज न्यूट्रिशन है, फिर प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग, ये सारी चीज़ें दे रन अप योर ऑल लाइफ स्पैन ना। तो जोड़ों की दर्द के बारे में अभी हम बात करें, और इट्स यू कैन से ग्लोबल चैलेंज नॉट इन द पाकिस्तान, बट मुझे तो मतलब हर सेकंड और थर्ड पर्सन हाफ ऑन द स्टीरॉइड्स, हाफ ने जो टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाया हुआ है, मे बी यू नो दिस।
टर्म और नॉट, बट आई नो दिस थिंग वेरी वेल। और उसके बाद आप ये देखें कि जब हम इसके उस पे कंक्लूजन पे जाते हैं या ट्रीटमेंट पे जाते हैं, मेडिकेशंस पे, डाइट पे जाते हैं, तो लोगों को कुछ चीजें बताई जाती हैं कि खाना क्या है हमने, अगर अच्छा अगर तो गाउट है ना, यूरिक एसिड आपका मतलब आपका प्लस 4 से अबव चला गया, 8 है, 11 है, व्हाटएवर, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेरी ग्रुप में चले जाएंगे। 72 आवर्स में अगर आपने अपनी बॉडी से यूरिक एसिड रिमूव करना है, यू कैन टेक द चेरी जूस। आप उसको 4 आवर्ली जो है वो यूज कर सकते हैं। आप तकरीबन 2 से 4 चेरीज लें और टेक द वाटर, उसको लाइट सा एक दफा बॉईल करें एंड टेक द वाटर ऑल द डे, डोंट टेक एनीथिंग एल्स, आप उसके अलावा कोई चीज ना लें। अच्छा, उसके अलावा आलू का जूस बहुत जबरदस्त है। अच्छा। लोगों को पता है बार बार कुछ चीजें बताई जाती हैं, बट वो फिर ये भी हम अक्सर औकात, क्योंकि लोगों की एज, वेट, हाइट के हिसाब से कंसल्टेशन इज टोटली डिफरेंट फॉर देम। तो आलू का जूस जो है वो आपका 25 ml से आपने स्टार्ट करना है, बट नॉन स्वीट, यू कैन से नॉन स्वीटनर जो होता है हमारा, बिकॉज इट्स अ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, बट इट्स नॉट, आपने बॉइल्ड फॉर्म में नहीं लेना, आपने कच्चा लेना है, रॉ लेना है। अच्छा, उसके साथ साथ आप ये देखें कि यू हैव टू कट डाउन ऑल द रेड मीट, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त बंद करना है। देखिए वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने किडनी गाउट ठीक करना है, आपने कोई बीमारी सेट करनी है, आपको कुछ चीजों से रुकना पड़ेगा और कुछ चीजों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। अच्छा मैं रहमान आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अक्सर आपके पास भी जो आते होंगे, क्या कहेंगे भी, क्या कौन आता है, क्लाइंट्स आपके जो आते हैं आपके जिम में जनाब, कौन आता है? अच्छा जी, तो अक्सर जोड़ों का दर्द, या हमने सुना है ना कि घुटनों का दर्द निकल आता है जी ट्रेडमिल पर भागने से, या बहुत दर्द निकल आते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी थेरेपी या एक्सरसाइज आप बताते हैं? यस एग्जैक्टली, ऐसा इशू है, काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, एज इशू भी हो जाता है या डेफिशिएंसी हो जाती है। उनमें बेस्ट ये है कि अगर जिम ज्वाइन करते हैं तो वो डायरेक्ट ट्रेडमिल, इलेप्टिकल, रोइंग पे, मशीन पे ना जाएं। हाँ, मतलब कि गए हैं, अगर 10 साल के बाद याद आ गया कि फिटनेस का ख्याल रखना है और जाते ही भागना। और इसमें ना शूज बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वो हील्स वाले शूज अक्सर लोग पहन के आए हैं। हील वाला मैंने कोई बंदा जिम में जो आएगा उसको उससे हील से मेरे ख्याल से जॉगर हील, ओके ओके। वैसे भी जो है ना हमारे जिम में तो उन्होंने प्रॉपर्ली हमने बताया जाता है कि ये वाले शूज चलने है। सवाल ये है कि पेन ना निकले ना। एग्जैक्टली। अब उनके लिए कि 2 वीक्स फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ लेग स्ट्रेचिंग वर्कआउट करें, आर्म स्ट्रेचिंग वर्कआउट करें, चाहे वो सिंपल सी स्ट्रेच लूप मिलती है, एक्सपेंसिव नहीं, वैसे जिम में अवेलेबल होती है, सही उसी से राइट, स्ट्रेट, अप, बैक, अगर बैठे हैं किसी भी बेंच पे बैठ के मूवमेंट स्टार्ट करें। फ्लेक्सिबिलिटी आफ्टर 2 वीक रूटीन में आ जाती है। फिर भी अगर लगता है कि अभी प्रेशर है तो ट्रेडमिल पे, इलेप्टिकल पे नहीं जाना, फौरी तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि अगर योगा और ये स्ट्रेचिंग आप रखते हैं तो उसमें सिंपल ये है कि 1 मंथ आप इस पे छोड़ दें। ठीक, आफ्टर 1 मंथ फिर आप बहुत जो ट्रेनर्स आपने लेने हैं बहुत सॉफ्ट हो और लाइट सी वॉक करें 2-3 नंबर्स पे। यस एग्जैक्टली, पहले दिन ही नहीं आपने जेम्स बॉन्ड बन जाना। ऐसा कुछ नहीं करना कि अगर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया तो मैंने ही आज सब कुछ करके सारा वेट मैंने आज ही अपना शेड कर जाना है, मैंने बहुत 2-3 घंटे चला के नेक्स्ट डे आप आने के काबिल भी नहीं होंगे अगर ये वाला जज्बा रहा। नबिया एक चीज मुझे, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे याद आया कि हॉट वाटर बहुत अच्छा है, जौ का पानी ना डिटॉक्स वाटर भी और बॉडी की क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि लगाने के लिए अच्छा है ना डॉक्टर साहब को भी, और मतलब किडनी के लिए बहुत अच्छा के लिए, तो जौ का पानी बहुत ही बेहतरीन है। अगर मुझे लगता है नॉर्मल भी आप अपनी डाइट में यूज करें। क्लाइंट्स के लिए क्रैनबेरी जूस बेस्ट है। क्रैनबेरी जूस इज गुड फॉर द पेशेंट। आप इसको पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग वर्कआउट मुझे इंट्रा वर्कआउट कुछ चाहिए तो उसमें भी आप सिप जो है ना ले सकते हो, 1/2 लीटर जो है ना। अब उसमें जो बेस्ट ये है, जो टिप्स हैं कि फौरन आप अगर जिम ज्वाइन करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही हमने सारा कुछ करके बॉडी शॉडी सेट करके चले, आज हम 100 से 70 पे आ जाएंगे। स्लोली इसकी स्टेजेस हैं, उसको कवर करने। फर्स्ट मोबिलिटी, मसल एक्टिव हमने करने, उसके बाद लाइट सी बॉडी वेट ट्रेनिंग करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे मसल मेरा वेट उठा सकते हैं और हम डायरेक्ट मशीन पर चले जाते हैं। ये सेकंड स्टेज है। देन उसके बाद मतलब कि 1 मंथ लग जाएगा। अगर आप कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जिम में, खाने पीने का भी ख्याल रख रहे हैं, एक्सरसाइज भी करें, तो मेक श्योर कि आपके, जिस तरह से जो मैंने बात की, आपके शूज कंफर्टेबल हो, आपका आउटफिट, अगर नी पैड्स आप पहन सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपको पेन निकलने से बचा सकती हैं, तो आपको उनका भी ख्याल रखना चाहिए। जनाब ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद हमारी गुफ्तगू चिट-चैट मेहमानों के साथ जारी है, कहीं मत जाइएगा। भाई मसाज भी हमने भी आपको बताने कि कौन से प्रेशर पॉइंट्स उसके होते हैं। स्टे ट्यून विद अस।
बैक जी प्रोग्राम में न्यू पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मासूमा, काफी टाइम गुजर गया है और मेरे ख्याल से हमने तो पूरा टाइम ही दे दिया ना हमारी मसाज को, तो कैसे अब ये मेरे ख्याल से इनकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो गई है। अब जिस तरह ये जब भी श्रुधारा कराते हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि कम से कम आप 24 घंटे अपना सर ना धोएं। बिल फर्स्ट 24 घंटे नहीं वेट कर सकते बिकॉज इट्स वेरी ऑयली, तो कम से कम 8 से 10 घंटे आप अपने आप को दें जो रिलैक्स करें, उसके बाद आप हेयर वॉश करोगे। इसके बाद सो भी सकते हैं आराम से घर इसके बाद सोना ही है। और जब मैं होम स्पा का देती हूँ, जिस तरह के हम जब श्रुधारा ज़्यादातर हम होम स्पा पे रिकमेंड करते हैं कि आप अपने घर के एनवायरनमेंट में बच्चियां बुलाएं, आप अपना स्पा ये लें और उसके बाद वहीं पे सो जाएं, इट्स बेटर। और अगर कोई आया है, जिस तरह श्रुधारा के बाद ड्राइविंग हम नहीं करने देते, ये ड्राइव नहीं कर सकते बिकॉज उसके लिए मुश्किल। डॉक्टर मासूमा, वेट लॉस ट्रिप जाने से पहले क्विकली मैं कहूंगी क्योंकि बाकी मेहमानों से भी कमेंट लेने और सब लोगों को इंतजार था, हम मुसलसल टीजर देते रहे, तो वो क्विक एक टिप क्या होगी? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं 7 kg पर मंथ रिडक्शन कराती हूँ। अगर मेरी अपॉइंटमेंट आप डेफिनेटली अब उसमें मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि जी हमारा तो एक ढीठ वेट है जो गिरता नहीं है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट है जो गिर जाता है, उसके बाद रुक जाता है। मैं अपने 25 इयर्स के एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ, ऐसा कोई ढीठ वेट नहीं है जो गिरता नहीं है। आप चखना छोड़ दोगे तो हो जाएगा। सो कॉल डाइट पे जब रहते हैं ना, सुबह से शाम तक भूखे रहे और फिर थोड़ा सा खा लिया, या डाइटिंग के दौरान ठूंगा मारना जिसको कहते हैं ना, वो वेट के रोकने का बायस है। तो 5 चीजें, टाइम पे खाना, पानी प्रॉपर लेना, अपनी कैलोरीज काउंट को पूरा रखना, ना उससे कम ना ज्यादा, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से जो आपका इंस्ट्रक्टर कह रहा है वो करना, और चखना बिल्कुल नहीं है। और आप में से कोई भी नहीं करता होगा, मैं गारंटी कह सकती हूँ। डॉक्टर फैसल, जल्दी से क्विक टिप मोटापे के लिए जी, वेट लॉस। जो आप जितना खाते हैं उसका 1/4 हिस्सा छोड़ दीजिए खाना, आप मेंटेन रहेंगे। रहमान तो कहेंगे कि भाई जिम जाए, हिले जुले, काम करे, डबल उठाए। चखने की बात, हमारा चखना और जो खा रहे हैं उनका चखना, ये हमारा चखना ये। हमारा चखना होता है आइसक्रीम, मीठे, स्वीट डिश, खीर, बिरयानी। इजी टिप ये है कि खाना खाने से पहले सैलेड पहले खाएं और भूख रख के खाएं, भूख रख के खाएं। जवेरिया फाइबर डाइट्स बहुत ज्यादा ऐड करनी चाहिए, यानी दालें, सब्जियां और फल का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं भी हैं तो आप अपनी क्वालिटी फूड जरूर लें, पर बहुत ज्यादा जो क्वांटिटी जैसे चावल और ढेर सारा बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में जो फूड है वो लेना बंद और डेली चावल खाना छोड़ दे भाई, ये टिप मैं भी दूंगी। स्पेशली लाहौरी लोगों के लिए जो नान चने और वो आज के मौसम में और बारिश की प्रेडिक्शन है और 2 दिन तक पकौड़े नान चने ही हमें अट्रैक्ट करते रहेंगे। सबसे छोटी और खूबसूरत टिप, परवरदिगार आलम ने आपको अपना कैलोरी काउंटर दिया है और वह आपकी हथेली है। एक पोर्शन एक वक्त में अपनी हथेली के मुताबिक खाएंगे तो आपकी कैलोरीज लेकिन वीकेंड एंजॉय कर ले, बारिश है जनाब, एंजॉय कर ले, कोई बात नहीं। कल सैटरडे है, मैं भी खाऊंगी कल पूरी हलवा, लेकिन उसके बाद पूरा हफ्ता डाइट करूंगी, आई प्रॉमिस। सो थैंक यू, सारे टिप्स लेके तो पूरी हलवा की बात कर, पूरी हलवा जनाब मैं तो खाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत लंबी डाइट की। सो थैंक यू सो मच हमारे तमाम मेहमानों का कि आप लोगों ने टाइम निकाला। आप भी अपना दिन एंजॉय करें जनाब, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमान नए उन्वान के साथ। अल्लाह हाफिज। Pakistan, Pakistan.